एक समय की बात है। एक छोटे और शांत शहर में एक परिवार रहता था। शहर के एक शांत कोने में बसे उस परिवार में 12 साल का एक लड़का था जिसका नाम डेविड था। वो छठी कक्षा में पढ़ता था। डेविड बहुत ही ऊर्जावान बच्चा था और उसे बाहर खेलना बेहद पसंद था। उसका सबसे पसंदीदा खेल था फुटबॉल। लगभग हर दिन वो पास के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलता और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाता। एक दोपहर स्कूल से घर आने के बाद डेविड सोफे पर उदास होकर बैठ गया। उसने अपनी स्कूल की किताब खोली, कुछ देर उसे देखा और फिर निराश होकर पीछे टिक गया। उसके चेहरे पर असंतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसके पिता, जो अभी अभी बगीचे से अंदर आए थे, ने अपने बेटे का ये बदला हुआ व्यवहार देखा। वे उसके पास बैठ गए और प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? डेविड ने बताया कि उसे गणित में बहुत कम अंक मिले हैं, लेकिन असली बात यह थी कि उसका दोस्त मैट और पड़ोसी हमेशा गणित में बहुत अच्छे अंक लाता था। चाहे डेविड कितनी भी मेहनत कर ले, वो मैट जैसा अच्छा नहीं बन पाता था। ये सुनकर उसके पिता पानी का एक गिलास लेकर आए और उसे शांत किया। फिर वे डेविड को घर के पीछे बने छोटे से बगीचे में ले गए, जहां चारों ओर पेड़ और शांत वातावरण था। उसके पिता बोले, डेविड, आज जो हुआ उससे मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाना चाहता हूं। ये बातें तुम्हें जिंदगी भर काम आएंगी। डेविड थोड़ा हैरान था, लेकिन उत्सुक भी। उसने पूछा, पापा, वो 3 बातें क्या हैं? उसके पिता मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ये बातें एक एक करके सीखनी होंगी और हर बात के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा चैलेंज दूंगा। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, पहला चैलेंज, कल मैट को फुटबॉल खेलने के लिए बुलाना। अगले दिन मौसम बहुत सुहावना था। स्कूल के बाद डेविड ने मैट को फुटबॉल खेलने के लिए बुलाया। जैसा कि हमेशा होता था, डेविड ने खेल में शानदार प्रदर्शन किया। उसने 3 गोल किए और उसकी टीम जीत गई। दूसरी तरफ मैट फुटबॉल में उतना अच्छा नहीं था। वो बार बार गेंद खो देता और कई गलतियां करता। फिर भी सभी बच्चों ने खेल का आनंद लिया। खेल खत्म होने के बाद डेविड जल्दी से घर गया और अपने पिता से पूछा, पापा, अब मुझे पहला सबक बताइए। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, मुझे बताओ खेल कैसा रहा। डेविड ने सब कुछ बताया, अपने 3 गोल और मैट की कमजोर परफॉर्मेंस के बारे में। तब उसके पिता बोले, देखो डेविड, मैट फुटबॉल में अच्छा नहीं है, लेकिन वो गणित में बहुत अच्छा है। उसी तरह तुम गणित में कमजोर हो सकते हो, लेकिन फुटबॉल में बेहतरीन हो। हम सब अलग अलग होते हैं और यही हमारी खासियत है। हर इंसान की अपनी ताकत और अपनी पसंद होती है। ये सुनकर डेविड को बहुत अच्छी समझ मिली। उसे एहसास हुआ कि हर किसी को हर चीज में अच्छा होना जरूरी नहीं होता। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, दूसरा सबक क्या है? उसके पिता बोले, कल स्कूल में ध्यान से देखना कि मैट दिन भर में कितनी बार गणित या गिनती से जुड़ी चीजें करता है। अगले दिन डेविड पूरे दिन मैट को ध्यान से देखता रहा। उसने देखा कि मैट बार बार गणित से जुड़ी चीजें कर रहा था। सवाल हल करना, पहेलियां सुलझाना, छुट्टे पैसे गिनना, यहां तक कि फूल की पंखुड़ियां तक गिनना। शाम को डेविड ने अपने पिता को सब बताया। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, यही दूसरा सबक है। मैट गणित में इसलिए अच्छा है क्योंकि उसे गणित पसंद है और वो रोज उसका अभ्यास करता है। अगर तुम किसी चीज में बेहतर बनना चाहते हो तो तुम्हें लगातार अभ्यास करना होगा, जैसे तुम फुटबॉल में करते हो। डेविड मुस्कुरा दिया। अब उसे समझ आ गया था कि लगातार अभ्यास से इंसान किसी भी चीज में अच्छा बन सकता है। फिर उसने तुरंत पूछा, और तीसरा सबक? उसके पिता कुछ पल सोचकर बोले, बताओ तुम्हारे हिसाब से मैट गणित में तुमसे कितना बेहतर है? डेविड ने कहा, शायद 3 गुना। उसके पिता बोले, ठीक है, तो कल तुम सामान्य से 3 गुना ज्यादा गणित पढ़ना। अगले दिन स्कूल के बाद डेविड पढ़ने बैठ गया। उसने 1 घंटे की बजाय लगातार 3 घंटे तक गणित पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद उसका सिर दर्द करने लगा और वो पढ़ते पढ़ते सो गया। शाम को उसके पिता ने उसे जगाया और खाने के बाद बगीचे में बुलाया। डेविड उदास होकर बोला, सॉरी पापा, मैं चैलेंज पूरा नहीं कर पाया। मेरा सिर दर्द करने लगा और मैं सो गया। उसके पिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, यही होता है जब हम ऐसी चीज में माहिर बनने की कोशिश करते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते। उसमें डिसिप्लिन और लगातार मेहनत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम किसी ऐसी चीज पर काम करते हैं जिसे हम सच में पसंद करते हैं, तो मेहनत करना आसान लगने लगता है। जैसे तुम्हें फुटबॉल खेलने में कभी थकान महसूस नहीं होती। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने आखिरी बात कही, अगर जिंदगी में किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो या तो वही करो जिसे तुम प्यार करते हो, या फिर जो कर रहे हो
उससे प्यार करना सीखो। डेविड अपने पिता की समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मन ही मन वादा किया कि वो इन तीनों सीखों को जिंदगी भर याद रखेगा। इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। हर इंसान अलग होता है और हर किसी की अपनी खास ताकत होती है। लगातार अभ्यास से किसी भी चीज में बेहतर बना जा सकता है। जिस काम से प्यार हो उसमें मेहनत करना आसान और आनंददायक बन जाता है।